दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का महापर्व मनाया जाता है। ये दिवाली उत्सव का अंतिम दिवस होता है। भाई दूज में हर बहन रोली एवं अक्षत के माध्यम से अपने भाई की लंबी आयु के लिए उसका तिलक करके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष प्रदान करती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर द्वितीय तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का जो दिन रहेगा, यदि आप 14 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:10 से लेकर के दोपहर 3:19 तक पूजा का तिलक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जो कि बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। और सनातन धर्म में यदि हम त्योहारों की गणना करें तो उदया तिथि को प्राथमिकता देती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का महापर्व 15 नवंबर 2023 के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज यानी भाई दूज दोनों दिन यानी अपराह्न व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही भाई दूज एवं यम द्वितीया मनाई जाती है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि दोनों दिन अपराह्न काल व्यापिनी है। इससे दूसरे दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया बुधवार तारीख 15 नवंबर 2023 को ही भाई दूज का महापर्व मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर 12:05 तक का श्रेष्ठ शुभ समय रहेगा। इसके अलावा यदि आप पूरे दिन चौघड़िया के अनुसार 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन भाई दूज का महापर्व मनाना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा, तथा उसके बाद सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, तथा शाम को 3 से लेकर के 6 बजे शाम तक लाभ चर और लाभ का चौघड़िया रहेगा। इस प्रकार यदि आप रात के समय भाई दूज का महापर्व मनाना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक शुभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान आप अपने भाई को तिलक करें। इस दिन सभी भाइयों को अपनी बहनों के घर आकर के अपनी बहनों के हाथों से तिलक लगवाना चाहिए, क्योंकि हमारी पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई यमराज यम देवता को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया था। जब यमुना के घर गए तो बहन ने तिलक लगा करके उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। साथ ही यम देवता से वरदान मांगा कि जो बहन अपने भाई को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर घर में बुला करके टीका करे और उसे भोजन कराए तो उसके भाई को यमराज का कोई भी भय नहीं रहेगा, यानी उसके भाई की लंबी आयु रहेगी। तब यमराज ने उस समय अपनी बहन को तथास्तु कह करके यमुना को उपहार देकर के पुनः यमलोक को वापस चले गए। इस दिन बहनें अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में टीका करेगी, उन्हें पूरे साल यम देवता के भय से मुक्त रखते हुए सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज वाले दिन जो भाई बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन आयुष्य यानी लंबी आयु, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी यमुना और यमराज धर्मराज यम की पूजा करने से जाने अनजाने किए गए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है और सायंकाल घर के बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके दीपदान करने का नियम भी बताया गया है। ऐसा करने से कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भाई दूज के दिन शाम के समय जिस प्रकार हम धनतेरस और नरक चौदस के दिन दीपदान करते हैं, उसी प्रकार भाई दूज के दिन भी घर के बाहर चौमुखा दीपक यमराज की प्रसन्नता के लिए अवश्य दीपदान करना चाहिए। भाई दूज पर टीका करते समय
बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फले और फूले। इस प्रकार आपको भाई दूज का महापर्व मनाना चाहिए। यदि आप 14 नवंबर 2023 को भी भाई दूज मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, लेकिन शास्त्र का जो नियम हमने आपको बताया है उसमें 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन भाई दूज का महापर्व अति शुभ माना जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।